तकदीर बनाने आए हो। जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। प्रश्न है, संगम पर किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना लेते हो? संगम पर किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना लेते और पवित्रता। काश्मीर में कौन सी श्रीमत को पालन कर 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना लेते? आज का निर्विकारी बनना है और देही अभिमानी बनने का पूरा। उत्तर है, संगम पर बाप की श्रीमत है, मीठे बच्चे निर्विकारी बनो। मीठे बच्चे निर्विकारी बनो, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। कभी कोई पाप कर्म नहीं करना, तो 21 जन्मों के लिए तकदीर श्रेष्ठ बन जाएगी। 21 जन्मों के लिए तकदीर श्रेष्ठ बन जाएगी। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। कौन सा गीत? तकदीर जगा कर आई हूँ। अब इन 2 लाइन का अर्थ जिन्होंने समझा, तो बाबा ने कहा वो हाथ उठाए। क्या समझे? अब आए हैं बाबा के पास, तो इससे बढ़कर और कौन सी तकदीर होगी? तो बाबा ने कहा, यह किसने कहा कि तकदीर जगा कर आई हूँ? आत्मा ने। सभी की आत्मा कहती है मैं तकदीर बनाकर आई हूँ। कौन सी तकदीर? कौन सी तकदीर? नई दुनिया में जाने की तकदीर। नई दुनिया है स्वर्ग, यह पुरानी दुनिया है नरक। तो यह सब आत्मा ही कहती है। आत्मा को तो शरीर जरूर चाहिए, तब तो बोले। तो जीव की आत्मा ही कहती है हम आए हैं स्कूल में तकदीर बनाने। पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा ज्ञान का सागर है। तो बाबा ने कहा, मनुष्य को देवता अथवा पतितों को पावन, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने वाला तो वो वह की बाप है। इस नरक को आग लगनी है। दुनिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं जहां बच्चे कहे कि हम बेहद बाप के पास आए हैं, अथवा ऐसा भी कोई नहीं जो कहे हम बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और गुरु भी हूँ। यह ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। बाप एक शिव बाबा ही कहते मैं सभी का बाप, टीचर,
गुरु हूँ। वही बैठ पढ़ाते हैं। तो अब बच्चों को तकदीर बनानी है। तकदीर बनाने बाबा आया है तो बनाएंगे तो बच्चे ना। तो बाबा ने कहा बच्चे कहते हम आए हैं नई दुनिया के राजधानी की तकदीर बनाने। तो अब बच्चों को तकदीर बनानी है। हमको मालूम है कि पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। नई बाबा ने कहा बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेने पड़ते हो। गोया तुम राजा ही तकदीर बनाने आए हो। यहाँ राज सीख रहे हो। ये गीत तो भले उन नाटक वालों का बनाया हुआ है, परंतु इसका अर्थ भी समझाया जाता है। जैसे बाप सभी वेद शास्त्रों का बैठकर सार समझाते हैं। इस समय सारी दुनिया में भक्ति है। सतयुग में भक्ति मंदिर आदि होती नहीं। इस समय सारी दुनिया में भक्ति है। सतयुग में ना भक्ति होती है ना मंदिर होती है। घर चैतन्य मंदिर बन जाता है ना। हाँ, आश्रम बन जाता है। तुमने आधा कलव भक्ति की है, अब तो भगवान मिल गया। पहले भारत में देवताओं का राज्य था, फिर 84 जन्म लेते लेते तकदीर भी बिगड़ गई है। अब फिर से तकदीर बनाते हैं। बाप आए ही है बच्चों की तकदीर बनाने। बच्चों को कहते मुझे याद कर। बच्चों की तकदीर बनाने के लिए बाप आया है। क्या कहता? मुझे याद करो। तुम बहुत ही पाप पहले भक्ति की जाती है शिव बाबा की, वो है अभिविचारी भक्ति। फिर भक्ति भी व्यभिचारी हो जाती है। तो बच्चों को पहले निश्चय होना चाहिए जिसको भगवान कहा जाता है वह हमको पढ़ाते हैं। पहला निश्चय चाहिए कि पढ़ाने वाला कौन है? कोई शरीरधारी नहीं है, भगवान है, शिव बाबा है। उनको कोई शरीर नहीं है। हाँ, वो इस शरीर में बैठ बोलते हैं। जैसे तुम्हारी आत्मा इस शरीर में आने से बोलने लगती है। कभी कभी मनुष्य मर जाते, फिर जब स्मशान में ले जाते वो आधे में चूर पूर करने लग पड़ती। ऐसा भी होता। तो बाबा ने कहा ऐसे आत्मा चली गई फिर आई नहीं। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है ना, तो कहाँ छिप गई, तो बाद में आई। ऐसे कहेंगे कॉन्शियस हो गई, किसको पता ही नहीं पड़ा। ऐसे कभी कभी हो जाता है। उस स्मशान से भी वापस आता है। तो बाबा ने कहा ऐसे कभी कभी हो जाता है। चिता से भी जाग पड़ते हैं, फिर उनको उठा लेते हैं। यह क्या हुआ? आत्मा कहाँ छिप गई है, फिर अपने ठिकाने पर आ गई है। आत्मा नहीं तो शरीर एकदम मुर्दा हो जाता है। तो आत्मा का देश है परम धाम। तुम जानते हो हम वहां उस घर के रहने वाले थे। पहले हम आत्मा घर से आए हैं सतयुग में। भारतवासी जो देवी देवता थे वही आए होंगे। वास्तव में जो धर्म स्थापन करते हैं पिछाड़ी तक वो कायम रहते हैं। बुद्ध का धर्म कायम है, क्राइस्ट का धर्म कायम है। सिर्फ देवी देवता धर्म वाले जो राज्य करते थे उनका ही गुम हो गया है। कोई भी नहीं जानते कि अपने को देवी देवता कहते, कोई भी नहीं जानते। बाप समझाते भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं। हमारा ग्रस्त धर्म पवित्र था। संपूर्ण निर्विकारी महाराजा महारानी का राज्य था। उन्हों को कहते भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण है। वास्तव में भगवान तो एक है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण में तो कोई ज्ञान नहीं है।
ज्ञान का सागर तो शिव बाबा है। बाकी लक्ष्मी नारायण में कोई ज्ञान नहीं है, मम्मा बाबा में तो ज्ञान है, लक्ष्मी नारायण में नहीं है। वास्तव में भगवान एक है, उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। ज्ञान का सागर एक ही शिव बाबा है। वो बैठ तुम बच्चों को अब ज्ञान देते हैं। तुम अभी पढ़ रही हो, फिर ये पढ़ाई वहां भूल जाएगी। सतयुग में पढ़ाई याद रहेगी, बाबा ने कहा वहां ये पढ़ाई भूल जाएंगे। अभी तुम हर एक समझते हो, हमारी आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। आत्मा ही अभी नॉलेज ले रही है, फिर सतयुग में जाकर अपना राज्य भाग्य करेगी। तुम कहेंगे हमने 84 का चक्कर लगाया। अब बाबा से हम स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हर एक उस दादा से वर्षा लेते हैं, परंतु अपने अपने बाबा से हर कोई वर्षा ले रहा, परंतु अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। इसमें कोई हिस्सा नहीं बांटा जाता है। लौकिक बाप की तो प्रॉपर्टी हिस्सा के रूप में बांटा जाएगा, और ये जो शिव बाबा है वो वर्षा सबको पुरुषार्थ के अनुसार मिलता है। बेहद का बाप कहते हम वैकुंठ स्थापन करते हैं, उनमें उच्च मर्तबा पाना वह तुम्हारा पुरुषार्थ पर मदार है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा ने कहा पवित्र भी बनेंगे। सोना को भट्टी में डालते हैं ना, तो उनसे खाद निकल सच्चे सोना की डिल्ली बन जाती है, डली बन जाती है। यह आत्मा भी सच्चा सोना थी। तो यहाँ पाठ बजाने आती है। पहले है गोल्डन एज, फिर है चांदी की खाद पड़ी। आत्मा थोड़ी इनप्योर बन जाती, फिर आस्ते आस्ते थोड़ा घटती जाती है। मकान भी पहले नया फिर पुरानी होती है। आज से 5000 वर्ष पहले नई थी। इन देवी देवताओं का राज्य था। वहां कहाँ गए, वो कहाँ गया? 84 जन्म भोगते भोगते पुराना हो गया है। आत्मा भी मैली तो शरीर भी मैला हो गया है। गोरे से सांवरे हो गए हैं। कृष्णों को भी गोरा और सांवरा दिखाते हैं ना। टांग नरक है, तरफ मुंह स्वर्ग के तरफ दिखाना है। तो बाबा ने कहा अभी तुम पहले निर्वाण धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। कलियों को आग लग जाएगी, मूसलधार वर्षात आग अर्थ केवक आदि होगी। क्या प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो बाबा ने कहा पतित आत्माएं सब हिसाब किताब चुक्त कर वापस घर चली जाएगी, बाकी थोड़े बचेंगे। यहाँ तो पवित्र आत्माएं आती जाएंगी। अभी तो सब कांटे हैं। सतयुग में कौन आएंगे? पवित्र आत्माएं। अभी तो सब कांटे हैं। काम कटारी चलाना, ये कांटा लगाना है। यहाँ तो बाप कहते संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप कहते मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का वर्षा दूंगा। तुम पवित्र बन जाएंगे। तुम पावन थे तो ग्रस्त व्यवहार भी पवित्र था। अभी तुम पतित बने हो तो ग्रस्त व्यवहार भी अपवित्र विकारी है। सतयुग में व्यवहार धंधा बहुत सच्चा चलता है। वहाँ झूठ आदि बोलने की दरकार नहीं है। सतयुग में झूठ बोलते हैं। बाबा है सचखंड नाम है, इसका नाम ही सचखंड है। तो बाबा ने कहा वहाँ झूठ बोलने की दरकार नहीं। झूठ तब बोला जाता है झूठ तब बोला जाता है जब बहुत कमाने का पैसा लोभ होता है। बहुत पैसा कमाने का लोभ होता है।
वहां तो अथाह पैसे मिलते हैं, अनाज आदि कोई दाम नहीं रहता, कोई दाम नहीं रहता। वहां कोई गरीब होता नहीं जो कमाने के लिए खाने के लिए झूठ बोलना पड़े। जो अच्छे पुरुषार्थ करेंगे वह महाराजा बनेंगे, हीरे जवाहर तुमके महल में रहेंगे। पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रजा में चले जाएंगे, राजा रानी, फिर प्रिंस प्रिंसेस, सारा घराना होता है ना। फिर प्रजा में भी नंबरवार साहूकार और गरीब प्रजा होती है। अभी बाबा ने कहा कि गरीब कोई होता है, गरीब माना मर्तबा कम है ना, पद कम मिलेगा ना। प्रजा में भी कोई बहुत साहूकार होगा, राजा रानी के बाद रॉयल फैमिली भी होगी, दास दासियों के भी दास दासी होते हैं। तो बाबा ने कहा खाने पीने की कमी नहीं होगी, वो गरीबाई नहीं होगी, पद तो कम पड़ेगा मिलेगा। जैसे पुरुषार्थ किया होगा उसी अनुसार। बाबा ने कहा दुनिया में तो माँ बाप जो मिल्कियत है बांट करके बच्चों को देते हैं, यहाँ बांटा नहीं जाता। यहाँ तो बाबा ने कहा जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना, वो तो खुद समझ सकते हैं ना कितना पुरुषार्थ करे। तो बाबा ने कहा वहां तो सब पवित्र होंगे, राजा रानी वजीर भी एक। बाबा ने कहा वहां तो सब पवित्र होंगे, राजा रानी वजीर भी है। वहां कोई बहुत वजीर नहीं रखते, राजा में ताकत रहती है राज्य चलाने की। तो जैसे बाप समझाते हैं ऐसे बच्चों को भी समझाना चाहिए। हम भारतवासी देवी देवता थे, सतयुग में हमारा राज्य था, ग्रस्त व्यवहार में हम पवित्र थे, स्वर्गवासी थे, फिर पतित बनते बनते नरकवासी बने हैं, फिर हम स्वर्गवासी बनेंगे। ये खेल बना हुआ है, सुख और दुख, ये खेल बना हुआ है। स्वर्गवासी एक जन्म बन जाएंगे, फिर नरकवासी बनने में 84 जन्म लेने पड़ेंगे। सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है, अभी बुद्धि में आया है कि हम जाकर स्वर्ग में राज्य करेंगे। एक संगम का छोटा सा युग है, उसमें हम इतना पुरुषार्थ करते हैं जो ये राजा रानी बन जाएंगे। फिर सीढ़ी उतरने में 84 जन्म लगता है। अभी बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाप ही सत्य बताकर नर से नारायण बनाते। बाबा ने 2-3 दिन पहले भी मुरली में कहा था, सच्ची दिल पर साय लगाकर। भगवान को सच्चाई पसंद है, झूठ मूठ चलता नहीं है। आज बाबा ने कहा बाबा सच खंड स्थापन कर रहे हैं, वहाँ झूठ बोलने की दरकार ही नहीं है। यहाँ बाबा कहते हैं ये सब खेल बना हुआ है, अभी बुद्धि में आया है कि हम जाकर स्वर्ग में राज्य करेंगे। अभी बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाबा ही सत्य बताकर नर से नारायण बनाते हैं। वो लोग तो सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं, कोई नर से नारायण बनते नहीं। तो बाबा ने कहा तो वो कथा झूठी हुई ना। यहाँ तुम बैठे हो नर से नारायण बनने के लिए, वैसे थोड़ी कहते कि पवित्र बनो, माँ में कब याद करो। वो जो सत्यनारायण की कथा सुनाते उसमें थोड़ी कहते पवित्र बनो, माँ में कब याद करो। सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी के दिन सुनाते हैं। उसमें कथा में हमने भी ध्यान से सुना, कोई कथा तो सुनाते नहीं, वो तो उसने व्रत किया उसका ये हो गया, किया उसके प्राप्ति। कोई कथा क्या थी वो कोई वो तो इसलिए ना कि भक्ति में रोचक है। अगर आपको बताएंगे ना ये करोगे तो वो होगा, ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा, तो लोगों को एक बैठ जाता है लालच जैसे कि चलो ये कर ले तो प्राप्ति हो जाएगा। जैसे गुरु लोग भी तो ऐसे कराते हैं ना। तो बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी कहते कि माँ में कम याद करो, पवित्र बनो। तो बाबा ने कहा अब इस समय पूर्णवासी कहा जाता है, इस समय भी पूर्णवासी कहा जाता है। 16 कला चंद्रमा को जब पिछाड़ी होती है तो चंद्रमा की लकीर जाकर रहती है। माना पूर्णमासी के दिन तो
पूरा गोल आकार रहता है, धीरे धीरे वो लकीर बन जाता है, जिसको फिर अमावस्या कहते हैं। अमावस्या माना अंधियारी रात। सतयुग त्रेता को दिन और द्वापर कलियुग को रात कहा जाता है। यह सब पॉइंट समझने की है। यह शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। इनमें प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाप कहते इन जैसे इनकी आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठी है, मैं भी आकर यहाँ बैठता हूँ, तुमको बैठ समझाता हूँ। तुम पहले पावन थे, फिर पतित बने हो। अब मुझे याद करो तो पवित्र बनने बगैर वापस घर नहीं जा सकते। पवित्र बनेंगे तब उड़ेंगे। सब पुकारते पतित पावन आओ, पावन बनाओ। तब हम उड़े, अपने घर मुक्ति धाम में जाए। वह है आत्माओं का घर। पतित घर में जा ही नहीं सकते। जो अच्छी रीति शिक्षाओं को धारण करेंगे तो उस स्वर्ग में जल्दी आएंगे, नहीं तो देरी से आएंगे। नए मकान में आना तो चाहिए ना, नए मकान में मजा है। पहले सतयुग में आना चाहिए। मम्मा बाबा सतयुग में जाते हैं, हम फिर देरी से क्यों जाएं? तुम भी फॉलो कर ब्रह्मा बाप को याद। बाबा ने कहा तुम भी फॉलो करो ब्रह्मा बाप को, बाप को याद करते रहो। कोई बात में तकलीफ होती तो शिव बाबा से पूछो, फॉलो करो ब्रह्मा बाबा, क्योंकि दुनियादारी में तो ब्रह्मा बाबा रहे ना। हम ये नहीं कह सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं हो सकता। बाबा ने कहा अगर जवान देखना है तो मम्मा को देखो, बुढ़े देखना है तो बाबा को, इनको फॉलो करो। इन्होंने पुरुषार्थ करके भी तो ऐसे पद पाया ना। बाकी याद तो शिव बाबा को करना, वर्षा तो शिव बाबा देंगे ना। तो बाबा ने कहा तुम फॉलो करो ब्रह्मा को, बाप को याद करते रहो। कोई बात में तकलीफ होती है तो शिव बाबा से पूछो, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे, बिना श्रीमत की नहीं। तो पुरानी दुनिया में 5 विकार रूपी रावण की मत पर चलते आए हो। पहले पहले देह अभिमान है, अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ, उनको शांति धाम भी कहा जाता है। ऐसी ऐसी दूसरा कोई समझा न सके, बाप ही समझाते हैं। तुम्हारी आत्मा इन अर्गन्स द्वारा सुनती है। सतयुग में कभी शरीर खराब नहीं होता, वहां बीमारी नहीं होती है ना, तो खराब नहीं होता। यहाँ तो बैठे बैठे अकाल मृत्यु भी हो जाती है। सतयुग में ऐसी कोई बातें होती नहीं, उसको कहा जाता है हेवन, स्वर्ग, पैराडाइज। फिर हम चक्कर लगाकर पुनर्जन्म लेते हैं। 84 चक्कर पूरा किया, फिर बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाते हैं। अभी तुम नई दुनिया में लायक बने हो, अभी तुम नर्कवासी हो, अभी तुम आए हो नर्कवासी से स्वर्गवासी बनने की, तकदीर बनाने की। कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं तकदीर बनाने के लिए। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष के बाद हम तकदीर बनाते हैं, हम स्वर्गवासी बनते हैं। फिर रावण राज्य शुरू होने से हम भिखारी बन जाते हैं। अभी हम भिखारी पति थे, तो बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। नई दुनिया में सिर्फ तो बच्चे ही होंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। ऊपर में आत्माओं का झाड़ है, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। जब हमारा राज्य होगा वहाँ और धर्म वाले होंगे नहीं। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होगा। यह सब बातें बच्चों को अच्छी रीति धारण करनी है। यहाँ ही नरकवासी से स्वर्गवासी बनना है, वहां थोड़ी बनेंगे। पुरुषार्थ तो यही करना पड़े। नरकवासी मनुष्यों को असुर और स्वर्गवासी मनुष्यों को देवता कहा जाता है। अब सभी असुर स्वभाव वाले हैं,
अब बाप बैठ पुरुषार्थ कराते हैं। बाप कहते पवित्र बनो, हर बात में पूछते रहो। कोई पूछते हैं बाबा धंधे आदि में झूठ बोलना पड़ता है। अरे झूठ बोलने से थोड़ा पाप तो बनेगा ना, फिर बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कट जाएगा। लोग भी तो यही करते हैं, कमाते हैं फिर धर्माओ थोड़ा सा निकालते हैं। आजकल दुनिया में सब पाप करते रहते हैं, इतनी रिश्वत खाते रहते हैं। ये प्रदर्शनी का चित्र मैप्स है, ऐसे मैप्स कहाँ होते नहीं। अगर कोई देख कर कॉपी करके बनाए परंतु उसका अर्थ कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी मेले में बहुत आते हैं, कहा जाता है 7 कुछ समझने के लिए आओ तो तुम स्वर्गवासी बनने लायक बन जाएंगे। अभी नरकवासी हो, सीढ़ी में देखो कितना क्लियर है। यह पति दुनिया, पावन दुनिया ऊपर खड़ी है। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से प्रमिश करते हो, बाबा हम नरकवासी से स्वर्गवासी जरूर बनेंगे। अभी तुम तैयार कर रही हो शिवालय में जाने के लिए, तैयारी कर रही हो शिवालय में जाने के लिए। इसीलिए कभी भी विकार में नहीं जाना। वहां तो पवित्र गृहस्थ आश्रम है ना, तो बाबा ने का पुरुषार्थ यहाँ करना है पवित्र रहने की। तूफान तो माया के बहुत आएंगे परंतु पतित नहीं होना है। पतित होने से बड़ी खता यानी भूल हो जाएगी। अगर पतित बने, विकार में गए, बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। फिर धर्मराज की बहुत कड़ी सजा भी खानी पड़ेगी। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है मनुष्य से देवता बनने के लिए जो भी आसुरी स्वभाव है, झूठ बोलने की आदत है, उसका त्याग करना है। मनुष्य से देवता बनने के लिए जो भी आसुरी स्वभाव है, झूठ बोलने की आदत है, उसका त्याग करना है। देवी स्वभाव धारण करना है, देवी स्वभाव धारण करना है। दूसरा, घर चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। घर चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। माया के तूफान आते भी कर्म इंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है। माया के तूफान आते भी कर्म इंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है। वरदान। सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। वरदान है सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प व सपन में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य और बाप की महिमा के। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प व सपन में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई न दे। समझा क्या? संपूर्ण वफादार किससे कहे? जिनके संकल्प व सपन में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य बाप के महिमा बाप के ज्ञान के कुछ भी दिखाई ना दे।
एक बाप दूसरा ना कोई। बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे तो अनेक संग का रंग लग ही नहीं सकता। बुद्धि का संग एक बाप के साथ रहे तो अनेक संग का रंग लग ही नहीं सकता। इसीलिए पहला वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़। इसीलिए पहला वायदा है एक संग तोड़ एक और संग तोड़ एक संग जोड़े। इस वायदा को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। स्लोगन, सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी।